अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों किया? हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है, मैंने गन पॉइंट पे बिल्कुल सही बात है। तो ये जब जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि कोई भी चुटकी बजा के ऐसा खराब कर दे। हाँ, ये तरीकेकार नहीं है। अभी तो ये आपके शो के बाद जो तमाशा लगना है पूरे मीडिया में, और जो उधर से जो है वो खबरें आनी है और चीजें आनी है और मामला होने, फिर ये तमाशा जो है वो संभाला नहीं जाना। ये तो अभी जो है वो चीजें शुरू हो गई हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अगर जो है वो चुप करके सब कुछ सहती रहूं, तो फिर उन बहन बेटियों का क्या होगा जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? अब मेरी तरह बहादुरी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा मैदान में, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दें, मुझे गोली मार दें, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है, ये जहनी टॉर्चर है। मैं यही तो समझ गई, पल पल जहनी यही तो बात कर रही हूं, ये जहनी टॉर्चर कि ये जहनी टॉर्चर। मोहब्बत के लिए शादी करते हैं आप, साथ के लिए शादी करते हैं आप, घर में रहने के लिए शादी करते हैं, या आप बार-बार फिरने के लिए शादी करते हैं कि एक औरत जो है वो घर से बाहर निकली रहे और आपको घर में जो है वो मौका मिलता रहे जो है वो अपनी अय्यारी और मकारी का? ये क्या तरीकेकार है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी मुझे शादी में बुलाई थी नईमा जी, आपको भी बुलाया होगा? मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्या सुन रही हूँ मैं नहीं समझती, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मुझे नहीं लगता कि मैं देखिए मैं कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है। मैं तो लोगों को मतलब डील भी अपने माइंड के मुताबिक करती हूँ कि मैं कम पेशेंट्स देखती हूँ कि भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना बढ़े। बात सुने, तो माहिर नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं, और आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई माहिर पत्थर है आपका दिल। क्या हो सकता? क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगे, आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए बैठी थी दिल में पागल। सुनो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ करो, तुम अकेली नहीं हो के। तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, एक उसको एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने, देंगे हिसाब। तुमने किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ, ये चैनल खड़ा है, 24 खड़ा है, सब मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए, भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं? जी बिल्कुल जी, सब आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, इसके सर पे हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं और इन जैसी तमाम खवातीन के लिए खड़े हैं जिनके साथ किसी जगह पर भी ज़हनी टॉर्चर, जिस्मानी टॉर्चर, समाजी टॉर्चर या मुआशी टॉर्चर हो रहा है। हम सारे इन स्टूडियो में जितने लोग हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी साथ हैं इनके। कहीं पर भी ऐसा जुल्म हो, कहीं पर ऐसी ज्यादती हो, कहीं पर किसी का घर तोड़ा जाए, किसी को डिग्रेड किया जाए, किसी की एजुकेशन को, किसी की खूबसूरती को, किसी की मुस्बतपन को मनफी में आप कर दें तो उसको कभी कबूल नहीं किया जा सकता। ये जो बात कर रही है, ये सिर्फ अपनी नहीं कर रही, इसको भी समझने की जरूरत है। ये उन तमाम बच्चियों की आवाज बन रही है जिनके साथ अपने अपने घर में ऐसे बात हो रही है, लेकिन वो खामोश रहती हैं। कोई अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से, कोई अपनी इज्जत की वजह से बेचारी समझती हैं कि कहाँ जाएंगी सोसाइटी में। ये उनकी आवाज है। और दरअसल आज के दिन की मुनासिबत से ये आवाज़ बड़ी अहम इसलिए है कि जिस रसूल खुदा की शहजादी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जो खवातीन का चार्टर है उन्होंने हमें दिया, हकूक उन्होंने हमें बताए। एक बेटी क्या होती है, एक बीवी क्या होती है, एक औरत क्या होती है, ये उन्होंने हमें बताया। आज उस दिन की मुनासिबत से हम लोगों से कहना चाहते हैं, इस्लामी माशरे में क्यों नहीं मानते